जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के डे 3 का डिस्कशन करेंगे। यह रीजनिंग की जो सीरीज है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह मुख्य रूप से RO का जो री एग्जाम होना है इसी को आधार मान के चलाया जा रहा है। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, तभी आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 में डन कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1950 यहाँ पर दिए, आप इससे एक पीछे जाइएगा 1949। अब देखिए एक पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि आपने पीछे वाली क्लास में देखा था कि जो वर्ष होते हैं नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होते हैं और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। अभी 1950 चल ही रहा है, तो जब ये खत्म ही नहीं हुआ तो इसमें ऑड डेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसलिए यहाँ पे एक पीछे आ गए 1949। अब इसमें 2 प्रकार के वर्ष है, एक शताब्दी वर्ष ये 1900 है और एक सामान्य वर्ष ये 49 है। अब देखिए 1900 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कितने ऑड डेज होंगे तो इसको आप 400 से भाग देंगे। जब 400 से भाग देंगे तो आपको यहाँ पे 300 रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर मतलब शेष मिलेगा, क्योंकि 1900 में जब 400 से भाग करेंगे तो 1600 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 300 यहाँ पे शेष बचेगा। और 300 शेष का मतलब ऑड डेज कितने होते हैं, एक। आपने देखा था पीछे जो 3 शताब्दी होते हैं उसमें एक ऑड डेज होता है। इसके बाद देखिए 49 अगर सब नॉर्मल ईयर होता तो इसमें 49 ऑड डेज रहते, लेकिन इसमें जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको 12 लीप ईयर भी मिलेगा। ये सब क्यों लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, इसका कारण हम लोगों ने कल वाली क्लास में कर रखा है। अब यहाँ पे 1949 में इतने ऑड डेज आपको मिल गए। अब यहाँ पे 1950 में जब एंट्री करेंगे तो 26 जनवरी की बात है, आप सीधा सीधा 26 रखेंगे। अब देखिए 7 से भाग करते हैं, 7 से 49, ये पूरा पूरा कट गया। अब 12 1 13 और इसमें से अगर, या चलो सबको जोड़ ही लेते हैं। देखिए अब 12 1 13, 13 और 26 39, 39 में आप 7 से भाग दे दीजिएगा, 7 5 35 आ जाएगा। और जैसे 7 5 35 रखेंगे 4 शेष बचेगा। 4 का मतलब क्या होता है, गुरुवार, मतलब थर्सडे। तो ये 26 जनवरी 1950 को थर्सडे रहा था। इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा गुरुवार बनेगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन होता तो यही सही होता। अगला प्रश्न यहाँ पर है 1 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, मतलब कौन सा वार था, ये आपको बताना है। देखिए 1 जनवरी 1950 आप आराम से निकाल पाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस वही बेसिक तरीका। 1949 को पहले लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें ये 1900 आएगा और ये 49 आएगा। जब 1900 लिखेंगे तो यहाँ पे 300 शेष बचेगा, जब 400 से भाग दिया जाएगा। 300 शेष का मतलब एक ऑड डेज हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब आपने क्लास 2 को नहीं देखा है, बस ये मान के चलिएगा। अब 49 मतलब सीधा सीधा 49 और प्लस में 12। और ये आपको 1 जनवरी लेना है, तो 1 जनवरी लेने के लिए आप सीधा सीधा 1 रखेंगे। देखिए 7 से काटेंगे तो 49 कट जाएगा, 12 और 2 14, ये भी कट गया। जब ऑड डेज 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो ये 1 जनवरी 1950 को संडे रहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 17 अप्रैल 1921 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देखिए कॉन्सेप्ट हम वही रखेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा प्रश्न का आंसर सही आएगा। 17 अप्रैल 1921 निकालना है, तो 1921 से एक पीछे आइएगा, आप लिखेंगे 1920 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 1900 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। जब 1900 रखेंगे तो 1900 में ऑड डेज की संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो ऑड डेज कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। कैसे पता चला, क्योंकि 1900 को हम क्या करेंगे 400 से भाग देंगे। जैसे ही आप 400 से भाग देंगे तो यहाँ पे 400 का 1600, 300 रिमाइंडर बचेगा। देखिए जब भी 300 आएगा तो एक ऑड डेज होगा, 200 आने पर यहाँ पर 3 ऑड डेज हो जाएगा, और 100 आने पर 5 ऑड डेज रहेगा, और 400 आने पर ऑड डेज की संख्या 0 हो जाएगी। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। अब 20 के लिए सीधा सीधा जब सामान्य ईयर सब रहेगा तो 20 ऑड डेज, और 4 से भाग देंगे तो 5 लीप ईयर भी आएगा। तो ये इतने ऑड डेज हो गए। अब 17 अप्रैल चाहिए। देखिए 1921 जनवरी में 3 ऑड डेज, 1921 का जो फरवरी ये नॉर्मल होगा क्योंकि लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर 0 ऑड डेज, फरवरी हो गया। मार्च में 3 ऑड डेज, और अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल में 17 अप्रैल तक आना है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 17 है ना, 17 और 3 20,
20 और 1 21, ये 7 से कट जाएगा, है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 20 और 5 25, 25 और 3 28। अब जैसे 25 3 28 रखेंगे तो 28 को 7 से भाग देने पे सब पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 28 भागे 7 करेंगे कट जाएगा, 0 शेष आएगा, और 0 रिमाइंडर का मतलब होता है संडे, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया 20 फरवरी 2003 को कौन सा वार हुआ। देखिए 20 फरवरी 2003, आप सामान्य तौर पे 2003 यहाँ पर दिया तो एक पीछे आइएगा, तो आप लिखेंगे 2002। अब देखिए इसमें 2000 ये शताब्दी वर्ष है और 2 सामान्य वर्ष है। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 8 डेज यहाँ पर 0, ठीक। यहाँ पे 2 8 डेज है क्योंकि ये नॉर्मल है ना, तो 2 8 डेज रखेंगे ही रखेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इसमें देखेंगे तो 2001 2002 ये सब नॉर्मल है, तो 2 8 डेज हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए 20 फरवरी, जनवरी में 3 हो गया, फरवरी में 20 तक जाना है, 20 तक जाएंगे। अब 20 3 23 और 2 25, 25 है, 25 को 7 से भाग दीजिएगा, 7 3 21, 4 बचेगा रिमाइंडर, 4 का मतलब क्या होता है थर्सडे, मतलब गुरुवार, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 20 नवंबर 2024 को कौन सा वार होगा, अब या कौन सा दिन था। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये कमेंट करना है। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, डबल डेट। अब देखिए डबल डेट को सॉल्व करने के लिए आपको आगे की क्लास में बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि आप ट्रिक के माध्यम से 1-2 सेकंड में या 4 सेकंड में आप बता लेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, क्योंकि ट्रिक आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा, या फिर अगर कभी दिमाग से ट्रिक उतर गया तो बेसिक आपको प्रॉपर हेल्प करेगा किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में। तो अभी आज के इस प्रश्न को हम लोग बेसिक माध्यम से सॉल्व करेंगे, आगे जब क्लास देखेंगे तो उसमें ट्रिक को सीखेंगे। देखिए जब भी डबल डेट दिया होता है तो उसमें पता है क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे दिया 15 अगस्त 1947 को सोमवार है, तो आपको बताना है 20 जुलाई 2029 को क्या होगा। देखिए इसमें जो पहला दिया रहता है ना, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अब आप निकालेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अब ये जो दिन दिया होगा या तो वही दिया होगा, या तो आगे दिया होगा, या तो पीछे दिया होगा, तो जैसी परिस्थिति होगी, अगर सेम दिया होगा तो आप इसका सेम आंसर रखेंगे, अगर प्लस में करके दिया होगा तो प्लस में रखेंगे, माइनस में करके दिया होगा तो माइनस में रखेंगे। जैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आपने कल की क्लास में सॉल्व किया था 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होता है, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं फिर भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं, तो आप एक पीछे जाइएगा, 1946 को रखिएगा, 1946 रखेंगे, इसमें शताब्दी वर्ष 1900, सामान्य वर्ष 46। देखिए 1900 में एक 8 डेज मिलेगा, जब आप पूरा सेट कर लेंगे इसको, यहाँ पर 8 डेज देखेंगे 46 और प्लस 4 से भाग देंगे तो 11 चौका 44। अब देखिए 15 अगस्त तक आना है, जनवरी फरवरी नॉर्मल होगा, फिर मार्च, अप्रैल की बात करेंगे, मई में 3 हो जाएगा, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 15 अगस्त। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैलकुलेट करेंगे तो 15 3 18 3 21, 2 2 4 3 7, इसके बाद देखिए 46 3 49, 7 और 1 12, 12 8 डेज बच रहा है। 8 डेज कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 7 से भाग देंगे इसको तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5 8 डेज का मतलब है फ्राइडे। देखिए आंसर फ्राइडे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फ्राइडे नहीं दिया है, फ्राइडे के बाद इसमें सैटरडे संडे मंडे, इसमें +3 किया गया। जब +3 किया गया है ना, तो आप क्या करेंगे, आप इस दिन को निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसमें +3 कर देंगे। जैसे देखिए 20 जुलाई को निकालना है, 20 जुलाई 2029, तो देखिए 20 जुलाई 2029 को निकालना है, कैसे निकालेंगे, 2029 से कम करो 2028, इसमें 2000 और प्लस में 28, यहाँ पर तो 0 8 डेज हो जाएगा, यहाँ पर 28 रखेंगे और प्लस इसमें 4 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 20 जुलाई तक आना है, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, क्योंकि ये जो 2029 का फरवरी इसमें ये लीप ईयर नहीं है, फिर मार्च में 3, अप्रैल की बात करेंगे, अप्रैल में 2, मई में 3, मई के बाद जून में 2, जुलाई में 20। अब यहाँ पे देखिए 20 2 22 3 25 और 3 28, 28 कट गया, फिर ये भी 28 से सीधा सीधा काट लेते हैं, 7 को 7 से काट लेते हैं, 3 2 5, आंसर 5 आ रहा है, 5 का मतलब फ्राइडे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ्राइडे नहीं होगा। क्यों फ्राइडे नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्राइडे था तो मंडे बोला गया था, यहाँ पे +3 किया गया, तो यहाँ पर भी फ्राइडे में +3 करेंगे तो सैटरडे संडे और मंडे, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अगर कोई ऑप्शन दिया होता तो मंडे को सही टिक करते। तो देखिए डबल डेटेड क्वेश्चन जब भी होते हैं तो इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका है, आप एक को निकाल लेंगे फिर दूसरे को निकालेंगे। अच्छा आपको लग रहा है क्या एग्जाम में इतना लिखना है क्या, जी नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो है ना, जैसे मुझे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं इसी बेसिक से ही करता हूँ, बस अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर लिखना कम होता है। लिखना कम कैसे, जैसे अब दिमाग में यही चलेगा 15 अगस्त 1947 दिख रहा है ना, तो दिमाग सीधा बताएगा 1900 का मतलब 300 बचेगा, 300 का मतलब सीधा सीधा 1 लिखेंगे, 47 में ऐसे 47 लिखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे 11 लिखेंगे, मतलब ये 46 हो जाएगा, तो यहाँ पे 46 और ये 11 लिखेंगे। ये जब एक बार क्लियर हो जाता है तो सब दिमाग में चलने लगता है। फिर 15 अगस्त है तो जनवरी फरवरी
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15। अब बस ये सीधा ये दिमाग में ही चलते हैं। अच्छा, इसमें भी कई चीज़ें ऐसे डायरेक्ट दिमाग में जोड़ के लिख लेते, बार बार नहीं लिखा जाता, फिर सीधा हल कर लेंगे। जैसे देखिए हल कैसे करेंगे, 15 3 18 3 21, 2 2 4 3 7, फिर 11 3 14, 46 1 47 हो गया, 7 छक्का 42, 5 5 का मतलब फ्राइडे। ये दिमाग बता दिया, इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 20 जुलाई 2029 निकालना है तो 2028 पहले दिमाग में आएगा। जैसे 2028 आएगा तो 2000 के लिए 0, 28 के लिए 28 और प्लस 4 से भाग दिया गया तो 7 आ गया। अब 20 जुलाई तक जाना, देखो 2029 है तो जनवरी में 3, फरवरी में नहीं है, मार्च में 3, तो सीधा ऐसे दिमाग कई बार बताता है ना कि सीधा अच्छा लिख लो। या अब जैसे जितना तेज कर पाओ, 3 0 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। जुलाई में देखो 20 जुलाई की बात है, ये सीधा दिमाग बता दिया। 20 फिर यहाँ पे 2 22, 25 3 28, 7 हो गया, 7 ये कट गया, 3 2 5, 5 का मतलब फ्राइडे। तो आप आराम से आंसर टिक कर पाएंगे कि ये जब फ्राइडे को मंडे कहा गया तो ये भी मंडे कहा जाएगा। तो जब ये बेसिक ही बाद में ट्रिक बनेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सब आसानी से कर पाएंगे। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।